ये एपिसोड टोटल स्टोरी बेस्ड है एंड देन यहाँ पे कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो एरिक की लॉयर है वो आती है एरिक के पास और उससे कहती है कि देखो तुम्हें अब मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए और साथ साथ मैं एक बात बता दूं कि अब मुझे सारी चीजें डिटेल में जाननी है। जो भी चीज सिंगल से सिंगल स्टेप जो तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ करते थे वो अब तुम्हें मुझे बतानी पड़ेगी। एरिक जो है पहले तो थोड़ा गुमसुम हो जाता है और फिर वो थोड़ा हकलाता है और फिर बताने लग जाता है अपनी स्टोरी की उसके डैड जो थे उसके साथ क्या क्या करते थे। और फिर वो बताता है कि जब मैं 6 साल का था मेरे जो डैड थे वो मेरे पास आते थे, वो पहले मेरा मसाज करते थे। 2 साल तो सिर्फ ये स्टोरी मसाज पे ही चली थी और उसके बाद ये स्टोरी आगे बढ़ने लग गई। देन फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगे, मेरे को छेड़ने लगे और फिर वो मुझे नंगा कर देते थे और मेरी पीठ पे बहुत ज्यादा हर्ट करते थे जिसको मैंने नाम दिया था रफ एस। और इस वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान था और फिर धीरे धीरे वो मेरे पास आते और मेरा जो मेन पार्ट था उसके साथ खेलने लग जाते थे और उससे इतना रब करते थे जब तक कि वो काफी ज्यादा तंग आ जाता था। वो छोटा था इसलिए वो कुछ नहीं बोलता था और कभी कभी तो उसे ये सब अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसे ये चीज़ बुरी लगती गई और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और फिर लॉयर पूछती है कि अच्छा तो एक बात बताओ तुम्हारे भाई ने कभी नहीं रोका? तब वो बताता है कि नहीं, मेरे भाई के साथ भी यही हुआ था। जब वो 6 साल का था तो मेरे डैड उसके साथ भी यही करते थे और फिर उन्होंने ये सब मेरे भाई के साथ करना बंद कर दिया क्योंकि एक दिन मेरे भाई ने उन पे काफी ज्यादा चिल्ला दिया था और जिस वजह से वो उसके साथ रोक के वो मेरे साथ चालू हो गए थे। वो बताता है कि मेरा भाई जो था वो मुझे सपोर्ट करता था, मैं छोटा था तो मेरे भाई ने भी मेरे साथ वही किया जो उसके साथ हुआ था और मेरा भाई भी मेरे को काफी ज्यादा परेशान करता था, बट उसका परेशान करना मुझे अच्छा लगता था। लेकिन मेरे जो डैड थे वो मुझे काफी ज्यादा दर्द देते थे और मैं इस वजह से काफी ज्यादा परेशान था। अब जो लॉयर है वो उसकी मॉम की बात पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम ने कभी कुछ क्यों नहीं कहा? और फिर एरिक बताता है कि मेरी मॉम कुछ भी हो जाए मेरी डैड की ही साइड लेती हैं और वो नशे में पहले धुत रहती थी। उनको ये भी पता था कि मेरे डैड का काफी ज्यादा अफेयर्स है तो वो कुछ भी नहीं बोलती थी। इसके साथ साथ उन्हें यह भी पता था कि डैड हमारे साथ क्या करते हैं और इस वजह से एक बार की बात है कि मेरी मॉम मेरे पास आती हैं, वो चेक करती हैं मेरे मेन पार्ट को क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे को कोई बीमारी तो नहीं हो गई है ना। अब वो अपने डैड की बात बताता है कि मेरे जो डैड थे वो कभी कभी तो मुझे आराम से ट्रीट करते थे, लेकिन जब मैं बड़ा होता गया धीरे धीरे तो उनकी चीजें जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वो बहुत सारी चीजें जो थे वो इस्तेमाल करने लग गए थे मेरे को तंग करने के लिए। और फिर उसकी लॉयर पूछती है चीजों से क्या मतलब है? एरिक जो है वो बताता है कि जैसे टूथब्रश, शेविंग क्रीम्स, शेविंग मशीन्स, ऑल पिन, ये सारी चीजें। और जब उसकी लॉयर ये सब सुनती है तो उसकी आंखें जो है वो फट जाती हैं ये सब सुन के। अब एरिक जो है काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है बचपन में, मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ है बचपन में, इसलिए मैंने और मेरे भाई ने मिलके हमारे मॉम डैड को मारना चाहा और उसमें हम कामयाब भी हो गए हैं। अब एरिक की लॉयर बोलती है कि देखो तुम्हें जितना गर्व है ना अपने मॉम और डैड पे वो होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे डैड एक जल्लाद थे और तुम्हारी मॉम बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करती थी, क्योंकि कोई भी मदर ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके बेटे के साथ इतना घिनौना काम हो। तो प्लीज अपनी मॉम से प्यार करना बंद कर दो और जो भी चीज तुमने मुझे यहाँ बताई है वो ही चीज तुम कोर्ट में भी बताओगे बिना डरे और बिना कुछ सोचे समझे। और यहाँ पे एरिक जो है वो कहता है कि ठीक है मैम मैं ऐसा ही करूंगा। और इसके बाद उसकी लॉयर जो है वो कहती है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो, मेरा जो ये काम था वो अब पूरा हो चुका है। और ये जो एपिसोड है यही खत्म हो जाता है। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक करिए, एंजॉय करिए।